हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने इस यूट्यूब चैनल के सहारे आरएस अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन क्लास डे बाय डे दे रहा हूं। कल के क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1 के बी नंबर सिस्टम से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक कराए थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। अगर आप लोग उसको बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप आज का क्लास जो है 11 से क्वेश्चन नंबर जहां तक हो सके आज इसको हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे 1 का बी। ठीक है, तो समय कम है, समय के रखते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 11। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य का जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य बराबर फार्मूला को लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला को हम लिख दिए। तो इसमें आपको भाज्य ज्ञात करने के लिए भाजक चाहिए, भागफल चाहिए और शेष चाहिए, जो इस क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका है, मैं आपको एकदम इजी वे में बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूं इसलिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर सिस्टम ही बनता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो बेसिक वे में बनाए जाते हैं। जैसे अलजेब्रा से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से होते हैं, ये सब का बेसिक रूल्स ज्यादा बेनिफिट करता है। ट्रिक्स होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, रेल्स, ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका ट्रिक से बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड पे होते हैं, वे आपको मतलब क्या बनाना है, आपको बेस्ट से बनाना है। जैसे मतलब सिंप्लीफिकेशन बेस से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बना रहे हैं। जैसे बोला गया भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो यहां हम तीनों लिख देते हैं, भाजक, भागफल और शेष। ठीक है, जब भी दुगुना तिगुना और 2% अधिक है 20% कम है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जिन जिन बीच में संबंध रहते हैं आप तीनों को ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, मेरा अंतराल से, मेरा कहना से। अब भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो ये भाजक जो है ये भागफल का 10 गुना है। ठीक है, अगर भागफल 1 होता तो भाजक 10 होगा, अगर भागफल 2 होगा तो भाजक कितना होगा, 20 हो जाएगा, 10 गुना है। तथा शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। समझ में आप लोग को आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? भाजक जो है से भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 10 होगा तो भाजक आपका कितना होगा, 5 गुना है तो 50 होगा। आगे बोला है शेषफल कितना है, 46 है, तो आपका शेषफल यहाँ 46 दिया गया है। ठीक है, तो बताइए भाजक जो था शेषफल का 5 गुना है, तो 46 में हम 5 से गुना कर देंगे तो भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो हम 46 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 से, और बैलेंस 3 हो जाएगा, और 5 गुना 4 करेंगे तो 20 प्राप्त होगा, और 20 और 3 23, आपका 230 जो प्राप्त होगा से भाजक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि भाजक जो है से भागफल का 10 गुना है, तो अगर भागफल 1 होगा तो ये 10 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 1 होगा। तो अर्थात कहने का मतलब है भागफल जो है भाजक का 1/10 गुना होगा, तो ये आपका 230 है, तो ये आपका कितना होगा, 23 होगा। तो आपको भाजक कितना मिल गया, 230, भागफल कितना मिल गया, 23, और शेष कितना आपका 46। तो आप यहाँ बैठा दीजिए, भाजक कितना आपका है तो 230 है, तो यहाँ 230 बैठा दीजिए। भागफल कितना है, 23 है, 23 बैठा दीजिए, और शेष कितना आपका है 46 बैठा दीजिए। ठीक है, अब इन दो गुना कीजिए, 23 गुना 23 कीजिएगा आप, तो गुना करने का रूल होता है स्क्वायर का। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 3 गुने 2 करेंगे तो 6, और 6 दूनी के 12, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ और बचेगा कितना, 1 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529, फिर 1 0 और प्लस 46।
और 0 6 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 और 2 1 3 और 5। आपका आंसर प्राप्त होगा 5336। इस प्रकार से आज क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस क्वेश्चन को हम लोग सम सिंप्लीफिकेशन बेस्ड से बना रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को पहले हम बता चुके हैं, एक्सरसाइज 1 के ए में भी क्वेश्चन इस प्रकार से था। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 प्राकृत संख्याएं में से 3 को क्रमागत लेकर, मान लिया 4 को संख्या हम मान लेंगे, उसमें से 3 को लेना है और क्रमागत जोड़ने पर योगफल जो प्राप्त होता है 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करें, यानी चारों संख्याएं आपको निकालना है। तो क्वेश्चन को देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन से ही बनाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट जो होता है बेस से होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। जैसे देखिए 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं ए, बी, सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपको संख्या मिल गया। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना सकते हैं हम, लेकिन ये 11 1 का बी है, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 4 संख्याएं मान ली, इसमें से 3 क्रमागत लेना होता है। पहले हम ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर प्राप्त होता है 180, ठीक है। उसी प्रकार से बी प्लस सी प्लस डी लेंगे, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 197 प्राप्त होगा। फिर क्या लेंगे, सी डी ए लिखेंगे, सी प्लस डी प्लस ए लिखेंगे, तो आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 208। आप जब भी 3 को लीजिएगा तो हर एक टर्म में 3 बार आएगा, ठीक है। जैसे ए देखिए आपको 2 बार आया है, तो ए बच जाएगा। आप यहाँ बी देख रहे हैं 2 बार आया, तो एगो बी हो गया। यहाँ डी आपका कितना है, 2 है, तो ए बी डी हो जाएगा। आपका कितना प्राप्त होगा, 222। आप क्या कीजिएगा, इन चारों को जोड़िएगा। जब इन चारों को आप जोड़िएगा तो हर एक टर्म में 3 बार आएगा। जैसे देखिए ए 3 बार, 3a हो जाएगा, बी 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 3b, उसी प्रकार से 3d, 3c होगा पहले, उसके बाद 3d होगा, ठीक है। आप क्या करना है, इस सब को जोड़िए। 2 8 10 और 7 17, बैलेंस 1 हो जाएगा। 9 1 10 18, 18 2 20 के 0 हाथ में 2 और 2 2 4 5 6 और 2 8, 807। तो 807 को पहले हम 3 कोमा लेंगे, इसमें से 3 कोमा लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकल जाएगा, तो 807 में हम 3 से भागा देंगे और जो मेरा आंसर आएगा उसमें से सभी संख्याएं निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर मान लीजिए आपको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए बी सी डी वाला घटा देंगे, ये घटा देंगे, ठीक है, ए निकल जाएगा। अगर आपको बी निकालना है तो ए सी डी घटाएंगे, तो ए सी डी आपको क्या है, ये है। इस प्रकार से आप ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी और डी भी। हर एक क्वेश्चन को आप अपने से खुद से करने का कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ही सब करें तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैथ टर्म मैं आप लोग को बता के छोड़ देता हूं, ताकि समय भी कम लगे, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर मिल सके, ठीक है। आपको रास्ता सिर्फ चाहिए, चलना तो सिर्फ आप ही का है। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन 13 कह रहा है, एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है। तो 9 जो 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो 5a - 2b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं 1 का ए में बता चुका हूं। इस क्वेश्चन के फिर एक बार से देख सकते हैं, जो नहीं समझे हैं तो समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बनाएंगे। 9 से पूर्णतः विभक्त, 9 का रूल्स क्या होता है, तो मैं 9 का रूल बताए थे, 2 प्रकार के रूल बताए थे। एक रूल था कि सभी का योग अगर 9 से कैंसिल होता है तो 9 से कैंसिल होगा पूरा संख्या। दूसरा रूल था कि 9 बना के उसको कैंसिल कर देना है, और लास्ट में उसमें क्या जोड़ेंगे ताकि 9 आ जाए, 18 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कितना, 2a3 में 3 2 6 जोड़ने पर जो आपको संख्या प्राप्त होता है 9b और 5, ठीक है। तो आपको इतना का वैल्यू निकालना है, 5a - 2b। अब ये जो संख्या प्राप्त होता है, ये संख्या जो 9 से विभक्त है, 9 से क्या है, विभक्त है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप a और b का वैल्यू निकालिएगा। तो a और b का वैल्यू यहां से निकलेगा, इसको जोड़िए। आप देखिए, ये आप जोड़िएगा तो 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि b की जगह पर क्या होगा। तो कोई भी संख्या को अगर 9 से भागा देना है
तो आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि b के जगह पर क्या होगा। तो पता करने का सबसे आसान ट्रिक है, पहले 9 से 9 कैंसिल करेंगे और 5 में कितना जोड़ेंगे ताकि 9 हो जाएगा, तो आप बताइएगा 4 होता है, तो b का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तो आपका यहाँ 4 लिखाएगा। तो आप जोड़िए 3 और 6 आपका 9 हो गया, और 2 में कितना जोड़ेंगे ताकि 4 प्राप्त होगा, तो 2 2 2 4 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, आपका जोड़ भी सही हो गया। और a का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो a का वैल्यू 2 आया और b का वैल्यू कितना आया 4 आया। आप इस क्वेश्चन में बैठा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 और -2 इंटू 4, तो 10 में से 6 जाएगा तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 10 में से 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 10 में से 8 को घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 2। इस प्रकार से क्वेश्चन 13 आपका आंसर क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन को देखें, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको जोड़ना है और इतना प्राप्त होना है। जो ये संख्या 9 से विभक्त होती है, तो 9 का रूल्स क्या है, 9 बना बना के काटना। तो पहले 9 तो एक था, हम कैंसिल कर दिए, अब बच गया 5 और b। तो 5 में कितना जोड़ेंगे ताकि 9 प्राप्त होगा, तो आपका 4 बोलिएगा, तो b के जगह पर 4 बैठ जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 6 9 हो जाएगा, और 2 और 2 आपका 4 होगा, और 3 और 2 5 होगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4। तो यहाँ 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आंसर होगा आपका 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है। 14 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है 14 को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक रूल्स बता देता हूं। जैसे आप देखिएगा, यदि कोई भी संख्या x के पावर n-1 के रूप में रहता है, x पावर n-1 जो x-1 से हमेशा विभक्त होता है, ये रूल आप माइंड में रखिए। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन दिया गया है आपका 3257 के पावर 683, ठीक है, और -1, और ये जो है -1 x-1, तो x का वैल्यू आपका 3257 होगा, उसमें से एक घटेगा था ना 3256 आपका होगा। तो यहाँ आपका x का वैल्यू कितना होगा, 3257 -1 से विभक्त है, पूर्ण विभाजित है। ठीक है, और पूर्ण विभाजित है तो आपने क्या पूछा है, शेष पूछा है। तो ये संख्या जो है इससे विभाजित होगा, तो आपका शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो माइनस में आपका है, जो उधर जाकर आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 बचेगा। तो सबसे पहले ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि x के पावर n-1 हमेशा x-1 से पूर्ण विभाजित होता है। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे जो है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 15, 16, 17 जो है 18 तक, ये विभक्ति के रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, जैसे आप देखिए, बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। आपको ऑप्शन ग्रेड से बहुत जल्दी बनेगा ऐसा क्वेश्चन। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 15, 14 तक बना दिए। 15 क्या कह रहा है, 15 जो है 84159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से विभाज्य है। ठीक है, इसके समीप कौन सी संख्या है जो 97 से विभक्त है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि 97 से इसमें भागा देना है। तो भागा देने के बाद जो आपको भागफल आता है वो आगे करेगा, जो आपको शेष आएगा, मतलब नीचे जो बचता है शेष, तो सबसे पहले भाजक जो 97 में से उसको घटा दिया जाता है, उसके बाद इसमें से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं समझता हूं कि आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो एक सोल्यूशन आप लोग को दे रहा हूं। जैसे आप क्या कीजिएगा, 97 से पहले हम 84159 में भागा देंगे। ठीक है, भागा देने के बाद देखते हैं शेष क्या बचता है। ठीक है, तो 97 से इसमें भागा देंगे हम, तो ये 84 जो है 97 से कम है तो नहीं लगेगा। तो 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा। 9 8 बार में लगाते हैं तो 9 से 9 8 गुने 7 की 8 से 56 के 6 8 में 5 होगा, और 8 9 72 और 5 आपका कितना हो जाएगा 77। तो आपका 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 6 5 11, 14 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, फिर एक 5 को उठाते हैं, तो अब हमको कैंसिल करना है। तो अब मान लिया जाए कि 9 6 54, 6 से लगाते हैं तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4 होगा, और 9 6 54 और 4 आपका हो जाएगा 58। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 प्राप्त होगा।
और आपका बच गया 5 में से 5 गया था कैंसिल, तो आपका 9 बच गया, ठीक है, यानी 739। अब कितना बार में इसको कैंसिल करेंगे हम, तो देख रहे हैं कि यहाँ 73 है, तो 9 सत्ते 63, 7 से देखते हैं लगा के, 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4 और 9 सत्ते 63 और 4 आपका हो जाएगा 67। 9 में से 9 गया 0, 13 में से 7 जाएगा तो 6 और 6 में जाएगा कैंसिल, 60 बचेगा आपका शेष। तो ये 60 को क्या करना है, 97 में से घटाना है। तो 97 में से 60 घटाएंगे तो आपका प्राप्त जो होगा, 97 में से 60 को घटाएंगे तो 7 में से 0 जाएगा तो आपको 7 प्राप्त होगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, 37। तो आपको समीपतम संख्या 84159 में 37 को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 9 7 16, 5 3 8 1 9, फिर 148, यही आपका आंसर प्राप्त होगा 84,196। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। ये क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा गुना भाग करने में, तो आपको गुना भाग को बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, काहे कि आप कॉम्पिटिटर हैं, तो आप जल्दी जल्दी गुना भाग करने के लिए सीखिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी प्रकार से है, 17 भी इसी प्रकार से और 18 भी इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले से भी बता चुका हूं कि किस प्रकार से आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी वे में निकाल सकते हैं क्वेश्चन को आंसर। सबसे पहले आप संख्या को भूल जाइए कि संख्या को क्या दिया गया है, आप ये याद कीजिए कि आपको शेष पहले क्या आ रहा है। तो पहले का जो शेष आपका आ रहा है 48 है, अब उसमें कितना से भाग देना है, 29 से। तो आप डायरेक्ट शेष में ही 29 से भागा दे दीजिए। तो आप 29 से डायरेक्ट शेष में भागा देते हैं तो आपको एक बार में लगेगा 29, और आप घटा दिया 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 19। तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 19 प्राप्त होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप जैसे ही आपके एग्जाम में आता है आप डायरेक्ट आंख मूंद के भागा दे दीजिए, जो पहले शेष था उसी में भागा दे दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह संख्या वह 180 से उतना ही अधिक है हो जाती है जितनी वह प्रारंभ में 180 से क्या थी, कम थी। अगर 180 से कम होगा तो 180 में से घटेगा, और 180 से जब अधिक होगा तो उसमें से 180 घटेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घटाने में गलती कर बैठते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले लैंग्वेज को आप समझिए क्या कह रहा है, वह संख्या 180 से कम थी। तो कम के मतलब 180 से कम होगा तो 180 में से घटेगा, और 180 से अधिक होगा तो उसमें से 180 को घटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि किसी संख्या को 11 से गुना करने पर, तो हम सबसे बेसिक चलेंगे। संख्या को अगर हम 1 से मान लेते हैं तो पहला कंडीशन कहता है किसी संख्या को 11 से गुना करने पर, तो अगर 11 से गुना करेंगे तो 11x प्राप्त होगा, और ये जो गुना करने पर जो प्राप्त होता है 180 से उतना ही अधिक है, यानी 180 से वह अधिक है, इसमें से 180 को हम घटाएंगे, ठीक है, बराबर। अब कहता है कि प्रारंभ में वह 180 से कम थी, तो प्रारंभ में वह संख्या कितना था, तो x था, तो 180 से कम था, तो यहाँ 180 माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, x वाला को एक साइड में करना है और 180 को एक साइड कर देना। तो 11x और एगो माइनस x आपका 12x हो जाएगा, और 180 आपका हो जाएगा 360। x से भागा देंगे तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 30। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम देखे हैं, इसका आंसर 30 होगा। आगे कुछ और क्वेश्चन है, मैं आप लोग को पूर्ण सोल्यूशन दे दूंगा आज। और क्वेश्चन नंबर मात्र 25 है। आप इस चैनल पे लगे रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को पूरा एंड कर दूँ। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 कह रहा है, 21 बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 प्राप्त होता है और उनके वर्गों का योग 34 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल का योग हमको 8 प्राप्त होता है और उनके वर्गों का योग हमको 34 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाएगा आपको, ठीक है। अगर किसी संख्या को 4 से भाग देना है तो कोई भारी बात नहीं है, आप आसानी से भाग दे सकते हैं। लेकिन विदाउट ऑप्शन आप किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाइएगा, जैसे देखिए, अगर किसी संख्या को हम 4 से भागा देते हैं, ठीक है,
संख्या को हम x मान लेते हैं, तो भागफल कुछ ना कुछ आया होगा। तो भागफल अगर a आया होगा और शेषफल अगर b आया होगा तो संख्या वाला फॉर्मूला होता है 4a प्लस b, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो a और b का वैल्यू अगर पता हो जाएगा तो संख्या को निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया गया क्या है, तो उनके से भागफल और शेषफल का योग 8 है, अर्थात a प्लस b बराबर आपका 8 दिया गया है, और उनके वर्गों का योग 34 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 34। तो यहाँ से आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक मेथड होता है फॉर्मूला से, जो आप a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं 2ab ज्ञात कर। तो सबसे पहले आप उस मेथड से बनाएगा तो बहुत लॉन्ग बनेगा। तो आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, जैसे अनुमान मेथड से a और b का वैल्यू क्या बैठाएंगे ताकि दोनों के जोड़े से 8 प्राप्त होगा और दोनों का स्क्वायर करने से मेरा 34 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ जब भी बैठाएंगे हम a और b का वैल्यू, a का वैल्यू आपसे ज्यादा होगा और b का वैल्यू कम होगा, क्योंकि भागफल ज्यादा होता है शेषफल से। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू अगर 5 बैठाते हैं और b का वैल्यू 3, तो 5 और 3 आपको कितना प्राप्त होगा, तो 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 25 और 9 जोड़े से कितना प्राप्त होगा, तो 34 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता हो गया कि a का वैल्यू कितना बैठाना है और b का वैल्यू कितना बैठाना है। जब आपको पता ही हो गया है तो आप डायरेक्ट इसको बनाइए ना, तो इसको बनाएंगे हम, तो 4 गुना a का वैल्यू कितना हो गया 5 और b का वैल्यू 3, तो ये आपका हो जाएगा 5 के 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 23। आप कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर 23 में हम 4 से भागा देंगे तो 4 बचे 20 और यदि आपका 3 बचेगा, तो भागफल 5 और शेषफल 3, दोनों का योग आपका 8 प्राप्त हुआ। अगर दोनों के वर्ग करके जोड़ते हैं तो आपका आंसर 34 प्राप्त होगा। इसलिए आंसर कितना सही है, 23 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 22 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 में जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, 3 गो प्राकृत संख्या है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, और इन संख्याओं के वर्गों का योग जो आपको दिया गया है 116 दिया गया है। तो इस प्रकार से संख्या तीनों निकालना है। तो ऐसी अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप x मानते होंगे, y मानते होंगे, या कोई ना कोई संख्या जोड़ते होंगे ताकि अनुपात को हटाया जा सके। तो आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। जैसे आप देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो 4 प्राप्त होगा, ये आपका वर्ग संख्या हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्राप्त कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आपका होगा, 16 होगा। ठीक है, अब इन तीनों का योग आप कीजिएगा तो कितना प्राप्त कीजिएगा, तो जोड़िए, तो 6 और 9 आपका हो जाएगा 15 और 4 19 के 9 हाथ में 1, और यहाँ आपका प्राप्त होगा 29। अब बोल रहा है तीनों का योग कितना है 16, तो आप 29 से 116 भागा दीजिएगा तो ये आपका कैंसिल होगा। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 4 से कैंसिल होगा। 29 से भागा दीजिए तो 4 बार में कैंसिल होगा। और 1 आपका वर्ग संख्या है और 4 भी आपका वर्ग संख्या है, क्योंकि ये वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो विदाउट वर्ग करना है, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको संख्या निकालना है तो 2 से 2 में गुना कीजिए तो 4 प्राप्त होगा, इसमें 2 से गुना कीजिए तो 6 प्राप्त होगा, और इसमें 2 से गुना कीजिए तो आपको 8 प्राप्त होगा। यानी संख्या जो आपका प्राप्त होगा 4, 6, 8 होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं और x के वैल्यू बैठा कर बना सकते हैं। आगे 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो इस प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। ये 3 क्वेश्चन बचा हुआ था आपको 1 के बी में नंबर सिस्टम से। तो आज मैं आप लोग को पूर्ण रूप से नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुका हूं। तो आपका एक फर्ज बनता है कि अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आप उस सेट से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन को चूज कीजिए और आप बनाइए। अगर नहीं बनता है तो अभी भी आप बोलिए कि एक बार फिर से नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। जो जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 23, 24 और 25 की ओर चलते हैं। ठीक है, 23 क्या कह रहा है, 23 जो क्वेश्चन आपका कह रहा है फार्मूला पे आधारित, तीनों क्वेश्चन आपको फार्मूला पे आधारित है। ये जो आपका फार्मूला पे देखिए, आप देखिए 719 यहाँ है, 719 यहाँ है, 719 यहाँ है, और देखिए 719 को हम a मान लेते हैं। ठीक है, जहां 719 है कितना मान लेंगे, a मान लेंगे। यहाँ आप देखिए 187, 187, 187, 187, तो आप क्या करेंगे 187 को हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि जहां 187 है वहां a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर और बाई
719 गुने 719 है तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो मेरा जो सोल्यूशन करने से जो प्राप्त होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है और बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, जब नंबर सिस्टम हम चालू किए थे तो फर्स्ट डे जो क्लास था नंबर सिस्टम का, उसी दिन मैं आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह बताए थे। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 2, यानी क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर आपका कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने 395 और बट्टा 824 गुने 824 और प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395। तो यहाँ दो ये टर्म को बार बार यूज कर रहा है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। यह फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको हम अगर a मान लेते हैं तो आपका a क्यू हो जाएगा, अब इसको अगर b मान लेते हैं तो b क्यू हो जाएगा। ठीक है, बट्टा ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए बी और प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और y दिया गया आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सी आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको सिर्फ a माइनस बी प्राप्त होगा। a का वैल्यू आपका कितना है 824 है, तो 824 बैठा दीजिए और b का वैल्यू कितना है आपका 395, तो 395 कर दीजिए। आप इसको घटाइए, 14 में से 5 जाएगा तो आपका कितना प्राप्त होगा, तो 14 में से अगर 5 घटाते हैं हम तो 9 प्राप्त होता है और उसके बाद अगर यहाँ 11 बचता है तो 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ आपका बच जाएगा कितना, यहाँ आपका बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4, 4 3 7, 729 इसका आंसर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए 429 इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको फार्मूला बेस पर ही दिया गया है। इसे देखिए, अगर मान लिया जाए 917 को हम a लिखते हैं तो आपका a क्यू हो जाएगा और 283 को अगर b लिखते हैं तो b क्यू हो जाएगा। क्यों करें क्यों, क्योंकि 917 गुने 917 गुने 917 3 बार लिखा गया है, इसलिए हम उसको क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 917 गुने 917 2 बार है तो इससे यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और 917 गुने 283 है तो यहाँ ए बी हो जाएगा और प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आपको नीचे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको कितना बचेगा, सिर्फ a प्लस बी बचेगा। तो a का वैल्यू कितना था 917, तो यहाँ 917 बैठा दीजिए और b का वैल्यू कितना है 283, या दोनों का ऐड कर दीजिए। 7 तो 3 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा और 9 2 11 1 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 1200 प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोग के सामने इस क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल के द्वारा नंबर सिस्टम RS अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन जो था, एक का A और एक का B आपका कंप्लीट हो जाता है। कल के क्लास में मैं आप लोग को उसके बाद जो टॉपिक दिया गया है, तो नंबर सिस्टम के बाद जो आपका टॉपिक दिया गया है वह टॉपिक जो है SCF और LCM है। SCF और LCM है, तो मैं ये टॉपिक कल आप लोग को चालू करूंगा SCF और LCM। ठीक है, तो आप इस चैनल पे लगे रहिए। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के सहारे ही आप लोग को घर बैठे ही तैयारी करा रहा हूँ RS अग्रवाल का। आपको कहीं नहीं जाना है, आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैं पूर्ण सोल्यूशन दूंगा RS अग्रवाल का, आप बेहिचक इसको पढ़िए। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं मिलता हूँ। आज इतना ही रहेगा। बाय, गुड नाइट।